जिस समय रानी ने आते हुए देखा है महाराज को, अरे आबत देखो पिया नवाई दो पलिंग लय बैठाई, और लेके बिजनिया मोर पंख की ढोरन लगी पति पे प्यार। अरे हाथ जोड़ी के पूछन लागी परम सनेई पिया हमारे, बनिठन के कित को अजु जाय रे प्रीतम मोई दियो समझाई। जैसे ही राजा पहुँचे ही रानी ने आते हुए देखा है तो चारपाई पे वहाँ पकड़ के बैठा लिया और कहने लगी, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? शंखपति कहने लगे, रानी मैं कुसुम नगर के महाराज फूल चक्र की बेटी फूलमती का विवाह है, स्वयंवर है, उससे देखने के लिए जा रहा हूँ। रानी कहने लगी, महाराज आप इस उम्र में विवाह देखने के लिए जा रहे, करने के लिए जा रहे हैं? महाराज श्रवण सफेदी बालन पे कुछ इनको ख्याल करो, बुढ़ापे पे जाऊँ तो लोग हंसें दे तारी। कहने लगी, महाराज बालों पे सफ़ेदी आ गई इस अवस्था में, तुम स्वयंवर देखने के लिए और करने के लिए जा रहे? दुकड़ा खटिया पे बैठो हो तो सो दो परिया पे हाथ धर के ठाड़ो ही वो और बोलो, ओ अम्बा दे नारी काहे बुलाई रही पंचानन को, और कित से बूढ़े भय हरामिनी बजाई रही गालन को। कहने लगा, तू हमें बूढ़ा समझ रही है? अरे जो तेरी नज़र में जवान हो, ताकतवर हो, उससे कुत्ती लड़ा ले हमें। और बोला, ओ अम्बा दे नारी क्यों बजाई रही गालन को, कित से बूढ़े भय मेरी प्यारी लाई रही पंचानन को। कहने लगे, तू हमें बूढ़ा बता रही है? पहले तो ना हम जाते, लेकिन अब हम स्वयंवर में जरूर जाएंगे, क्योंकि तू एक बात के पीछे पड़ गई है। रानी कहने लगी, महाराज इसमें नाराज होने की बात नहीं है, मैं रोक नहीं रही हूँ आपको। महाराज कही मानो स्वयंवर में जइयो मती, कही मानो स्वयंवर में जइयो मती। महाराज आप बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, तके गैरों तुम पे सील पे नचावेगी। बोली, आप बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी, जवान सी ताकत सरकार में न पावेगी। यहाँ तके गैरों को तुम को सींग पे नचावेगी, बुढ़ापे में फजियत करइयो मती, कही मानो आय कही मानो स्वयंवर में जइयो मती। रानी समझाती है, महाराज तुम बुढ़ापे में विवाह मत करने जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हारा बेटा पूर्णमल शादी के लिए तैयार है, उसकी शादी करो। राजा कहने लगा, अब मैं ज़रूर जाऊंगा, तू एक बात के पीछे जो पड़ गई है। चले पहुँचे हैं स्वयंवर में, बड़े बड़े राजा महाराजा दूर के राजकुमार जुड़े हैं फूलमती से विवाह करने के लिए। राजा भी जाकर के बैठ गए। देखा लोगों ने कि यहाँ तो स्वयंवर हो रहा है, हम स्वयंवर करने के लिए आज डुकरा काहे के लिए आओ। एक बोलो, भैया जो टुकड़ा फूलमती को देख के लुभाएगा ताश है आओ, ताकि बुढ़ापे पे अकल कट गई, ब्याह करी वो चाहत। लेकिन उनने किसी की बात पे कोई गौर नहीं किया, बैठे रहे।
जब स्वयंवर की तैयारी हुई तो कहा, भाई सब लोग उठो, अपने बल बोरज को आजमाओ और इस मछली को नीचे उतारो। सब जवान शादी की लालसा लेकर के सभी उठे हैं। मंत्री कहने लगा, रुको, ऐसे नहीं, सबसे पहले इसमें जो बूढ़ा होगा वो उठेगा, नहीं तो कहेगा मेरा नंबर नहीं आया, उसकी इच्छा रह जाएगी। तो सबसे पहले शंखपति से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम आजमा लो पहले। शंखपति ने भक्तों तेल में झांक करके और मछली के आँख में धनुष बाण उठा करके तीर जैसे ही मारा, मछली नीचे आ गई। फूलमती ने जयमाला डाल लिया। जब जयमाला डाल लिया तो अन्य राजा सोचने लगे, चलो अब तो यार वो बेकार है, न जाने जड्डू करा के किस्मत में का लिखो हो। तो और कहने लगे कि केवल इसमें ही तो जीत गया है, ये युद्ध में नहीं जीतेगा, युद्ध में हरा कर कैसे ले लो। बोले नहीं, विद्वान लोग कहने लगे ऐसा नहीं, समाज के हिसाब से विवाह हुआ है। सभी राजा तो अपनी बातें जो कुछ थी वो कहते रहे और इधर सहेलियां कहने लगी हैं, फूलमती की बहन तुम्हारा तो भाग्य बिल्कुल फूटी को, अब जाए ज़िंदगी भल्लपति बनाए बनाए के खवाइए। बोली कोई बात नहीं बहन, किस्मत पे किसी का जोर नहीं होता। आज शंखपति फूलमती की शादी करके लाते हैं और जब पहले वाली रानी ने जब ये सुना कि हमारे महाराज माने नहीं, सौत को लेकर के आए, तो बांदी से कहा, बांदी तू जा हमारी बहन को लिवाला। बांदी चली है और बांदी ने छोटी रानी से जाकर के कहा, चलो तुम्हें बड़ी महारानी ने बुलाया है। फूलमती ने सुना कि मेरे महाराज की सौत पहले से ही मौजूद है तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, और कहा कि मेरे महाराज को बुला दे। राजा आए, कहने लगे क्या बात है। कहने लगी, महाराज मुझे केवल एक बात बता दो, जब एक तुम्हारे थी रानी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बभोग करन को काफ़ी थी, बभोग करन को काफ़ी थी, मुझका भार झोंकी वे लाए हो, मेरा एक कहना मानो, डोले को वापस लौटा दो मेरे जाने से। कहने लगी, मेरा डोला वापस लौटा दीजिए, मैं सौत के साथ इस आंगन में नहीं रहूँगी। राजा कहने लगे, भाई मंत्री अब तुम कोई अकल बताओ, तुम्हारे पास कोई अकल है। तो बोले, महाराज जो हमारा दूसरा महल है उसमें इस रानी को छुड़वा दो। तो छोटी रानी को दूसरे महल में छुड़वा दिया। लेकिन भैया कवि ने तो ये लिखा कि राजा की उम्र 80 साल की थी और फूलमती की 22 साल की वो रानी। अरे रानी की चढ़ती उम्र गुइया इश्क की दीवानी, बिरह की मारी जावे रे नाई, चैन हृदय में पावे। एक दिन बैठी बैठी सोच रही है, बुरो होई मैया बबुला को, और बूढ़े संग दई भमरिया डाली, मन में सोच रही, मन सोच रही वो नारी है, जा से जापत से मेरी ख्वारी है, मन जासे होई न और गुजारो है। सोच रही है कि मेरी तो इस पति से ख्वारी है, और जिस दिन से शादी होकर के महाराज लाए महल में छोड़ा, उस दिन से कोई बात भी नहीं पूछ पाई तुम भूखी हो या प्यासी हो। भक्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पूरनमल जो दिन भर तो अपनी माँ के पास रहता था, शाम को बाग में चला जाता था। रानी इधर एक दिन अटा पठाड़ी है और इधर पूरनमल। अरे हुई घोड़ा की आशा
बार पूरन मल बगिया को रह जाई। अरे हुई घोड़ा पे असवार बेटा बगिया को रह जाई। अरे ये कुछ तो लड़का है राजा को दूजे रूप दो करतार। अरे नजरी उठाई देखिए रानी ने बीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई। एक काले के सने न कजरा रे गोरे हथ भमीरी गाल। बात करत पे खुले बती सी तो बिजली सी चमकी चमकी रह जाई। अरे सोचे रानी मन अपने में ऐसे पति जो होई हमार। बुरो होई मैया बबुला को बूढ़े से दैती भमरियाँ डाली। इधर भक्त पूरनमल जब घोड़ा पे सवार होकर के चला है और इधर रानी ने जब देखा है एटा पे ठाड़े होकर के, जब तक बांदी पास में आ जाती है और कहने लगी बहन बांदी मुझे ये बात बता, इस सामने जो राजकुमार जा रहा है घोड़ा पे सवार हुई। अरे बहना लखीले पिछवाड़ी, अरे बहना लखीले पिछवाड़ी, जाय रो नर घोड़ा की सवारी। कहने लगी बहन ये कौन लड़का जा रहा है? तो बांदी कहने लगी ये तुम्हारे सौत का लड़का है और इसने जब से अपना होश संभाला है तब से घर में रात के समय कभी नहीं रुकता है। तो फूलमती कहने लगी बहन तू हमें कितना मानती है? बोली जे भी कोई बात कहने की है। बोली बहन तू मेरा एक काम कर दे। बोली क्या? बुलाइला बांदी पूरन को या हम जाने या तू जाने। बुलाइला बांदी पूरन को ये हम जाने या तू जाने। खबरी ना होई मेरे प्रियतम को ये हम जाने या तू जाने। बुलाइला। कहने लगी बहन तू एक बार इस राजकुमार को मेरे सामने बुला कर के ले आ दे। बांदी कहने लगी रानी तुम्हारी बुद्धि खराब है। अरे तुम्हारी सौत का लड़का है और सौत के लड़के में अपने लड़के में कोई अंतर नहीं होता। कहने लगी बहन जाके बिजली सी चमकत दांत रे के चैन। अरी पड़े ना बिन किए जा संग भोग बिलास बहना। चैनौआ रे पड़े ना मेरी बहनी बुलाई के लइए तू एक बार। और तो हम धन दौलती तो को दी हैं अरी अपार। बोली से बुला के ले आ मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। तो बांदी कहने लगी रानी तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? अभी तुम जवान हो कुछ सोच नहीं रही हो।